बिहार में 23 लाख महिला, जी हां 23 लैक्स वुमेन्स वोटर के वोट काट दिए गए। यह बात यूं ही नहीं उठी है, इस एक दावे ने पूरे के पूरे बिहार में और पूरे देश में भूचाल ला दिया है, सियासी भूचाल, जिसके घेरे में खुद चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी आ गए। दौड़े दौड़े पहुंचे थे कि आइए देखते हैं बिहार में मिजाज क्या है, क्या इस तरह के हालात है। लेकिन जैसे ही पत्रकारों ने सवाल दागे, वैसे ही ज्ञानेश कुमार का ज्ञान कहीं गायब सा हो गया था। आज आपको खबर दिखाऊंगा, जिस चुनाव आयुक्त की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसी चुनाव आयुक्त ने अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पहली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा फजीयत इस संवैधानिक संस्था की करा दी है। क्या इसका विश्वास और इसका भरोसा या इसकी जो तमाम चीजें होती थी, क्या वो ज्ञानेश कुमार के आने के बाद वैसी नहीं रही हैं? ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो सवाल दिल्ली में बैठकर पत्रकारों ने पूछे थे, उससे तीखे सवाल बिहार में भी पूछे गए, लेकिन उनका सवाल देने के जवाब देने के बजाय जलेबी 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 की तरह घुमाते रहे, जैसे दिल्ली में घुमा रहे थे। आज आपको कई और बड़ी सनसनीखेज दावे दिखाने जा रहा हूं। ये सब इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे देश को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, लेकिन उस लोकतांत्रिक देश की पहली प्रक्रिया यानी निष्पक्ष चुनाव, क्या वाकई वहां धांधली हो रही है? एक एक खबर दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ। इंडिया पोस्ट न्यूज। बिहार में चुनाव आयोग ने मोदी सरकार के इशारे पर 23 लाख महिलाओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए। यह दावा कांग्रेस का है। ये कांग्रेस का कहना है, चुनाव आयोग ने मोदी सरकार के इशारे पर 23 लाख महिलाओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए। इस एक दावे के साथ जरा ही सुनिए क्या कि हमें तुरंत बिना समय गवाए चुनावों की तारीख घोषणा होने से पहले हमें मशीन रीडेबल मतदाता सूची फोटो सहित साझा करवाई जाए। अगर चुनाव आयोग ये करने से चूकता है तो साफ सी बात है, चुनाव आयोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के इशारों पर यह पूरा खेल पूरे चुनावों के परिणामों को प्रभावित करने के लिए बिना खौफ और डर कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए ऊपर से जो इशारा आ रहा है वो उसका ही पालन कर रहे हैं। संवैधानिक पद को मुख्य चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने संवैधानिक पद को पीएम मोदी और अमित शाह के दबाव में दांव लगा दिया। बिहार में SIR के बहाने लगभग 22.5 लाख महिला वोटर्स के नाम काटना लोकतंत्र के खिलाफ है। जी हां, 22.5 लाख महिलाओं के नाम काट दिए गए। यह दावा कांग्रेस की तरफ से जैसे ही आया है, हालत खराब है। चलिए जरा याद सुनिए, ये सुनिए। नमस्ते, मेरा नाम पुष्यमित्र है, मैं इंडिया टुडे से हूँ। मैं ये जानने में मतलब मेरी रुचि रही जब फाइनल ड्राफ्ट रोल आ गया कि क्या बिहार में SIR के बाद कुछ विदेशी नागरिक ऐसे मिले जिन्होंने अपना वोटर आईडी बना रखा था, लेकिन मुझे ये जानकारी किसी भी प्रेस रिलीज में नहीं मिली, पूछने पर भी नहीं मिली। क्या कुछ विदेशी नागरिक मिले हैं? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बिहार के चुनाव में बनता नजर आ रहा है। खासतौर पर बड़े नेता आके यहाँ कहते हैं कि घुसपैठियों को हटाने के लिए SIR किया गया है। तो दो सवाल हैं, क्या घुसपैठियों को हटाने के लिए SIR हुआ था और क्या घुसपैठिए मिले? जो मतदाता सूची में नाम कटे वो सब मिला के, अर्थात मृतकों के भी हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनके भी हैं, जो एक से कई ज़्यादा जगह अपने वोट बनवा चुके हैं, जिनका सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए था, उनके नाम भी हैं, और जो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं उनका नाम भी है। नेक्स्ट। बस हो गया। क्या बताया? पत्रकार पुष्पमित्र ने घुसपैठिए के कथित डेटा पर सीधा सवाल पूछा था, लेकिन जवाब उल्टा सीधा दे रहे हैं। दयाशंकर लिखते हैं, पत्रकार ने ज्ञानेश कुमार से पूछा कि बिहार में क्या कोई विदेशी नागरिक मिला। ज्ञानेश कुमार ने जवाब नहीं दिया क्योंकि अब तक एक भी विदेशी मिलने की सूचना नहीं है। लाखों लोगों के नाम लगातार देखिए खोजने निकले थे विदेशी, लाखों भारतीयों का नाम ही काट दिया, ये कृष्णकांत कह रहे हैं। और बताइए कौन है वो विदेशी जिसके नाम काटे, किस आधार पर इन 23 लाख महिलाओं का नाम काटा गया, जैसा कांग्रेस का दावा है? ये तमाम जवाब देने होंगे। वोट चोरी, हाइड्रोजन बम के प्रश्नों पर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुप्पी साधते हुए कोई उत्तर नहीं दिया। वोट चोरी के जो सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं, अलग अलग जगह उसका डेटा आ रहा है, उस डेटा पर जवाब देने के बजाय वैसे ही बहुत मुश्किल से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं। दूसरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जाहिर कर दिया खुद ही आगे आकर ज्ञानेश कुमार ने, जी हाँ, वो किस तरीके से इस गद्दी तक पहुंचे।
ये पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सोचिए कि जो प्रक्रिया थी उसे यूं ही प्रभावित नहीं किया गया था एक चुनाव आयुक्त की बनने की प्रक्रिया को, और उसके बाद उसके पहले लाभार्थी के तौर पर ज्ञानेश कुमार आते हैं और ज्ञानेश कुमार वही करते हैं जिससे उनकी उम्मीद लग रही थी कि हाँ ये होगा। अब एक एक सवाल को कैसे हवा में उड़ा देना, तमाम चीजें। यहां देखिए एक बहुत बढ़िया बेहतरीन खबर है। हिमाचल प्रदेश के जिला शामली की ग्राम पंचायत है, एक वोट की गलती ने बदला परिणाम। 5 साल की लड़ाई के बाद इंसाफ, हारी हुई प्रत्याशी बनेगी 2 महीने के लिए प्रधान। दिसंबर में फिर होने चुनाव। अब सोचिए 2021 में किसकी सरकार थी, कौन था चुनाव आयुक्त, ये तमाम चीजें खंगाले तो आपको पता लग जाएगा कैसे खेल हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में की ग्राम पंचायत से सारी से हैरान करने वाला मामला सामने आया। एक वोट की गलती ने 5 साल तक चली कानूनी लड़ाई को जन्म दिया। 2021 के पंचायत चुनाव में पराजित प्रत्याशी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि गिनती में हुई त्रुटि के कारण परिणाम प्रभावित हुआ। नतीजतन हार चुकी प्रत्याशी अब 2 महीने के लिए प्रधान बनेंगी और दिसंबर में फिर से चुनाव होंगे। सोचिए क्या है ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कैसे प्रभावित किया जाता है, आप समझ रहे हैं कैसे किया जाता है, उसकी तरीका भी बताता हूं। ये देखिए खबर गांव की खबर है। फर्जीवाड़े की सारी हदें पार। 4 कमरों वाले घर से निकले 4271 वोटर। यूपी के महोबा से एक खबर है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। जहां ग्राम पंचायत के मकान नंबर 803 में कुछ ऐसा मिला कि अधिकारी भी सन्न रह गए। वहां 4 कमरे वाले एक ही घर के पते पर 4271 मतदाता दर्ज पाए गए। लेकिन हाँ, इनको याद आएगा कि कैसे रायबरेली में, अमेठी में, मैनपुरी, कन्नौज सब याद आ जाएगा। इन्हें याद गोरखपुर नहीं आएगा और वाराणसी नहीं आएगा इन्हें याद, ठीक है ना। अब आप सोचिए 4271 वोटर एक ही घर में रहते, एक ही पते पर रहते हैं, और चुनाव आयोग के और चुनाव आयुक्त और समेत उनका पूरा का पूरा जितनी भी टीम है सब मुफ्त की सैलरी उठाती है क्या? ये सवाल तो पूछा जाएगा, और सवाल पूछो तो उल्टा सीधा जवाब देते। यही नहीं, कई और खबर निकल गया। बिहार से देखिए, बिहार में नरेंद्र मोदी साहब को लेकर जमुई में एक ही घर में 247 देखिए मतदाता मिले। वहीं मुजफ्फरपुर में एक का नाम 3 जगह पर है। ये अलग अलग जगह मिले। अंतिम SIR में निर्वाचन आयोग के सुधार के दावे गलत हैं, कई गड़बड़ियां मिली। यानी SIR का दावा जो वह बैठकर कर रहे हैं तब भी उसे ठीक नहीं कर पाए। SIR के नाम पर 23 लाख महिलाओं के नाम काट दिए गए। ये दावा कांग्रेस का तो है, लेकिन यहाँ ये भी दावा है कि उसके बाद भी चीज़ें सुधरी नहीं है। अभी भी जमुई में एक ही घर में 247 मतदाता है वाला पता है। मुजफ्फरपुर में एक का नाम 3 जगह है। ये अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। अब आइए ज़रा यहाँ पर सुनिए यहाँ क्या हो रहा है। तोड़ने का नोटिस आया है कि इसे खाली करो नहीं तो तोड़ दिया जाए। अरे ये तो यहाँ तो मुसलमान भी नहीं है मेरे भाई, ये तो तुम्हारे हिंदुओं के गांव हैं, इन्हें क्यों तोड़ा जा रहा है मेरे भाई? तुम्हारी दुश्मनी है मुसलमानों से। ना तो हम कोई बांग्लादेशी है ना कोई पाकिस्तानी। अरे इस देश के मूल निवासी हैं हम। ये जमीन हमारी नहीं होगी तो किसकी होगी? चलो ये अच्छे दिन आएंगे, लेकिन इसने कुछ नहीं सोचा, उल्टा हमारे मकान तोड़ दिए। आज जो लोग ताली बजा रहे हैं मैंने उनको मुसलमानों के घरों में बुलडोजर चलता देख हंसने और जश्न मनाने वालों को दिल्ली के मेरम नगर वाले नहीं दिखेंगे। ये तो मुस्लिम नहीं है ना। अब सोचिए वहां पर भी घर लगातार तोड़ा जा रहा है। ये घर बसाने आए थे, पक्का कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। असली देखिए, चलिए जाते जाते खबर है। जीशान खान है, प्रदेश मंत्री है। ये कहते हैं लखनऊ बीजेपी अल्पसंख्यक नेता जीशान खान का आरोप है 29 सितंबर को मुझे 5 घंटे थाने में बिठाया। ठाकुरगंज में चाय पीने को लेकर पुलिस ने अभद्रता की। हुसैनाबाद चौकी इंचार्ज, सतखंडा चौकी इंचार्ज पर आरोप बीजेपी के बड़े नेताओं के हस्तक्षेप पर छोड़ा गया। जीशान का आरोप है अल्पसंख्यक मंत्री द्वारा भी डीजीपी शिकायत की गई। सीपी को शिकायत के बाद ना के बराबर कार्रवाई की। ये तमाम आरोप अब लगाए जा रहे हैं कि कैसे बीजेपी के नेताओं को ढूंढ कर थाने में बिठाया भी जा रहा है और सेवा सत्कार किया जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।